आज मैं कामाक्षी सिंह आपको सुनाऊंगी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग दुर्घटना रस। इरादा तो था कि अगले ओलंपिक में हिस्सा लेने जाएंगे दौड़ में, मगर टांग तोड़कर पहुंच गए अस्पताल के बिस्तर पर। दिल्ली स्टेशन पर साहित्य की युवाओं ने उतारा और स्ट्रेचर पर लेकर एम्बुलेंस तक चले तो मैंने कहा, लो, मुझसे बड़े लोग टापते रह गए और मैं नई पीढ़ी पर लद गया। पिछले मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारत का शानदार शौर्य प्रदर्शित हुआ कि एक टीम का मेडल भी इस उदार हृदय देश ने किसी का नहीं छीना। कहा, दूसरे लोग मेडल ले जाओ, हमारा धर्म और संस्कृति त्याग के हैं। चिड़िया ना फंसे तो हम कहते हैं कि हमने दयावश छोड़ दी। अक्षमता को त्याग बनाने की हम में सिफत है, और फिर ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ये सोने चांदी कांसे के मेडल आखिर माया है, झूठ है। हमारा मेडल तो दूसरे लोक में रखा है, जाकर ले लेंगे। पर मॉन्ट्रियल की उस चोट का दर्द अभी भी सबको अखर रहा है। जांच हो रही है, सिकाई हो रही है। मेरी टांग के दर्द के लिए एक गुनी ने सुझाया कि गधे की लीद की सिकाई कीजिए। मैं किसी अच्छे गधे की तलाश में हूँ, पर सच्चा गधा नहीं मिल रहा। 2 पांव वाले मिल रहे हैं। ये गधे तो मुझे दुलत्ती मारते हैं, इनकी लीद से क्या सिकाई करूं। पर खेलकूद के मालिक तो एक दूसरे की लीद से सिकाई कर रहे हैं। खिलाड़ी मैनेजर और कोच को दोष दे रहे हैं, मैनेजर खिलाड़ियों का चुनाव करने वालों को, चुनाव करने वाले भारत सरकार की खेल नीति को। हमारी चारित्रिक विशेषता है कि हम दोष के तबादले के माहिर हैं। रोने वाले भी रो रहे हैं। हाय, 60 करोड़ का देश और एक टीम का मेडल भी नहीं। जैसे आबादी में से खिलाड़ी पैदा होते हों, वैज्ञानिक पैदा होते हों। 5 करोड़ के देश में एक वैज्ञानिक पैदा हो तो 60 करोड़ के देश में 12 होने चाहिए। आबादी तो मुर्गी है ना। यह देश कोई मुर्गी खाना है जिसकी मुर्गियां अंडे देंगी, जिनमें से खिलाड़ी निकलेंगे। मैंने कहा, खैर, अब मुझे ही कुछ करना होगा। देश का गौरव मुझे ही बढ़ाना होगा। मैं निश्चिंत था कि दूसरे लोग देश का गौरव बढ़ा लेंगे तो मैं देश का मुंह काला कर सकता हूँ। पर जब दूसरे देश का नाम डुबो रहे हैं तो मैं यह कहकर कूदना चाहता था कि खैर, मैं तो हूँ। वैसे देश का भाग्य विधायक बन जाने का मैंने पहले भी सोचा था, पर मैं डर गया। गांधी जी, लुलुम्बा, अनवर, बेला, सुकर्ण, मुजीब, इनका क्या कर दिया गया? भाई, अपने को डर लगता है, जो मुक्ति दिलाए वही मार डाला जाए या जेल में डाला जाए। मैंने मसीहा बनने का इरादा भी डर के मारे छोड़ दिया, वरना मैं ईसा हो सकता था। सूली बर्दाश्त कर लेता। कितने लेखक हैं जो घोषणा कर रहे हैं कि हम अभिशप्त हैं, हम अपनी सूली लादे घूम रहे हैं। इन बिचारों को कोई सूली पर टांग क्यों नहीं देता? मेरे साथ दूसरी मुश्किल है। मैं ईशा की तरह सूली पर से यह नहीं कहता, पिता उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। मैं कहता, पिता इन्हें हरगिज क्षमा न करना, ये कमबख्त जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मैं भाग्य विधाता नहीं बन सका। डर के कारण बहुत लोग बड़ा आदमी होने से बाल बाल बच जाते हैं। कुछ मुगालते में भी जिंदगी काट लेते हैं। भ्रमहीन जिंदगी बोझ होती है। वे कितने सुखी हैं जो अपने कचरा लेखन को महान साहित्य मान लेते हैं, और एक मैं दुखी हूँ कि लिखता हूँ और उस पर रोता हूँ। बहरहाल, ओलंपिक में देश का नाम ऊंचा करने का एक मौका चूक गया। मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया। हड्डी बहुत लोगों की टूटती है, पर मेरा फ्रैक्चर भी श्रेष्ठ ही हुआ। कहा जाता है कि मेरा व्यंग लेखन श्रेष्ठ है। मेरी बदनामियां भी श्रेष्ठ हैं और नेक नामियां भी। कद श्रेष्ठ, नाक नक्श श्रेष्ठ, जाति श्रेष्ठ, ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ। हिमालय की ऊंचाई तक उदार और पाताल जैसी गहराई तक नीच, मूर्ख जैसा वीर और मनीषी जैसा कायर हूँ। बहादुरी और बेवकूफी में बहुत कम फर्क होता है। डॉक्टरों ने कहा, यह सबसे खराब फ्रैक्चर है, नेक हैमर। मैं खुश था कि श्रेष्ठता बनी रही, कोई टुच्चा फ्रैक्चर नहीं हुआ। अपना सब कुछ सुपरलेटिव में होता है। लेखक का अस्पताल में भर्ती होना एक दिलचस्प घटना होती है, टांग टूटना तो और भी दिलचस्प। सच कम, झूठ अधिक चिंताएं बोलने लगती हैं। हाय साहित्य का अब क्या होगा? यह चिंता 10वें दर्जे के लेखक को अधिक होती है। वे प्रार्थना और चंदे की अपील करने लगते हैं। हमारे यहाँ लेखक को गरीब तब मानते हैं जब वह बीमार हो। इससे पहले भूखा मरता हो तब भी उसे गरीब नहीं मानते। साहित्य का क्या होगा? अच्छा ही होगा। चींटियां साहित्य का तंबू तानेंगी। यूं ही मेरी टांग टूटने से सुना है कुछ की टांगें जुड़ गईं। उनकी साहित्य की टूटी टांग पर मेरे फ्रैक्चर की खबर का प्लास्टर चढ़ गया। हीनता के रोग में किसी के अहित का इंजेक्शन बड़ा कारगर होता है।
अस्पताल के बिस्तर पर भी ऐसी खबरें मुझे मिलती थीं और मैं मजा लेता था। उन पर गुस्सा क्या करूं? उनके पास बिगाड़ने को कुछ है ही नहीं तो बिगाड़ूं क्या? भिखमंगे को धमकी देना कि तेरा धन लूट लूंगा एक बेवकूफी ही है। यह बेवकूफी मैंने नहीं की। रही चंदे की बात, तो यह भी शांत हो गई। इस खबर से ही शासन इलाज का सब खर्च उठा रहा है। इस खबर से सहानुभूति रखने वाले बेझिझक आने लगे। उन्हें डर नहीं रहा। लेखक के प्रति क्या कर्तव्य बचा सिवा फल ले जाने के और यह पूछने के कि अब तबीयत कैसी है। पूछा जाता तबीयत कैसी है। मैंने कहा मैं बीमार नहीं हूं, ना बुखार, ना निमोनिया, ना तपेदिक, ना दिल का दौरा। हड्डी टूटना कोई बीमारी नहीं है। तबीयत के क्या हाल बताऊं? दूसरी मुसीबत यह सवाल पैदा करता था, यह फ्रैक्चर कैसे हो गया? कैंसर हो तो जवाब दे भी सकते हैं कि ब्रश कर रहा था एकदम कैंसर हो गया, पर हड्डी टूटने से लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं। मोटरसाइकिल पलट गई होगी, रिक्शे से ट्रक टकराया होगा, ऊपर से गिरा होगा, कारें भिड़ गई होंगी। ये ऊंचे किस्म के फ्रैक्चर होते हैं। मैं कहता कुछ नहीं, पांव फिसल गया। गिर गए तो हड्डी टूट गई, और पूछने वाला सोचता टुच्चा आदमी है, टुच्चा ही फ्रैक्चर हुआ। अरे कोई दुर्घटना होती तो एक स्तर का फ्रैक्चर होता, जैसे दुर्घटना से किसी किसी का लेखन स्तर का हो जाता है। मगर इसका भी क्या टुच्चा फ्रैक्चर है, पांव फिसलने से ही हो गया। हम तो राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन की उम्मीद से आए थे, पर यहाँ तो मोहल्ले की वर्षा गोष्ठी है जिसमें तुक्कड़ गा रहा है, आई वर्षा देखो मयूर का मन हर्षा। कवि ने मयूर नहीं देखा। उसे क्या पता कहीं कि मयूर बादल देखकर खूब रोता है। नाचने से उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। काना लड़का हो, है तो अपना ही, टुच्चा फ्रैक्चर हो पर अपनी ही टांग का है। कभी हीनता भी आती तब प्रतिष्ठित फ्रैक्चर वालों के वार्ड में देखता। किसी को ऐसा बांधा है कि वह हेलीकॉप्टर लगता है, कोई भरतनाट्यम की मुद्रा में है, और मैं स्वाभाविक ढंग से बिस्तर पर पड़ा हूँ। हाँ, एक बात प्रतिष्ठा की हुई। मुझे एक पत्र मिला। लिखा था, तुमने जिंदा भगवानों के खिलाफ लिखा है, देख लिया? सत्य साईं बाबा ने टांग तोड़ दी। सचमुच लगता है रिमोट कंट्रोल से मेरी हड्डी तोड़ी गई है, तो फ्रैक्चर उतना टुच्चा भी नहीं है। हड्डी टूटने में एक बड़ी असुविधा है, दिखाने को कुछ नहीं होता। हड्डी भीतर टूटी है, ऊपर से सब ठीक ठाक है। टूटी हड्डी दिखा सकते नहीं, एक स्टेज के बाद दर्द भी बंद हो जाता है। मिजाज पुरसी करने वालों के सामने करा भी नहीं सकते। जो दिखाया ना जा सके वह घाव बेकार चला जाता है। जिस दर्द को भुना न सके वह खोटा सिक्का है। 20-25 साल लिखते और तरह तरह के सामाजिक काम करते हो गए। अस्पताल में भर्ती कई को किराया, पर मैं पहली बार अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ। बड़ी घटना है, हलचल मचनी थी। कुछ धन मिलना था, पर सरकार ने मदद की घोषणा करके मेरा सारा बाजार ही चौपट कर दिया। मैं तो बात को दब जाता और पैसे बटोर लेता, पर सरकार ने रेडियो और अखबारों में कुछ इस तरह प्रसारित कर दी, सुन लो लोगे, सरकार ने इस परसाई को पैसे दे दिए हैं, और चाहिए तो और दे देंगे। अब तुम लोग उसके चक्कर में मत पड़ना, उसे हरगिज एक पैसा भी मत देना। नतीजा घातक हुआ, किसी ने मदद की बात नहीं की। हाँ, अखबारों में समाचार और फोटो जरूर छपे। थोड़ा संतोष हुआ, पर कसर रह गई। मेरे नाम के आगे लगाने को लोगों की विशेषण ही नहीं मिले। मुझसे पूछ लेते तो मैं ही बता देता। बात मैंने कहाँ से शुरू की थी? देश का गौरव बढ़ाने की, देश का भाग्य विधाता बनने की, मसीहा बनने की। मगर आ गए लौटकर अपने ओछेपन पर। टांग 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 और पैसा पैसा पैसा। सारा दर्शन टांग में समा गया। ऊंचे ख्यालात में इन्फेक्शन हो गया, उनमें मवाद निकलने लगा। मसीहा पैसे पर बिक गया। मेरे देशवासियों, अगले ओलंपिक के लिए मुझ पर भरोसा मत करो, कोई दूसरा लंगड़ा तलाशो। सचमुच टांग टूटना बड़ी बुरी बात है। सिर का फ्रैक्चर उतना बुरा नहीं। टांग ठीक हो और सिर यानी दिमाग का फ्रैक्चर हो गया हो तो भी गति रहती है, हालांकि वह दिशाहीन गति होती है। लेकिन आदमी ही नहीं, महादेश तक है जो दिशाहीन गति वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं वे पता नहीं, बस चले जा रहे हैं। एक महाशक्ति है, वह भी दिशाहीन गति के फेर में रहती है। चल रहे हैं। टांग ठीक है पर दिमाग में फ्रैक्चर है। चलते चलते पाया कि वियतनाम के दलदल में फंस गए हैं, निकलने की मुश्किल पड़ रही है। टांग तोड़कर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करना भी बड़ी बेशर्मी है। टांग पर ही लौटता हूँ। दर्द तो है, चिंताएं भी हैं। असहाय स्थिति में पड़े हैं। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपातकाल परखिए चारी। आपातकाल यानी इमरजेंसी। मेरा इमरजेंसी का दौर चल रहा है। धीरज मजबूरी है। धीरज ही एकमात्र पूंजी है। धर्म
धर्म का मतलब भी अभी तक समझ में नहीं आया। नारी अपनी तो है नहीं, पर नारी कोई कभी कभी हाल देखने आ जाती थी। मित्रों की सचमुच परीक्षा है। सुबह से ही लौ लग जाती है कि कोई आएगा। जब कोई आता तो कैसा लगता है, ऐसा जैसे उस पर सुरसा का लगा था। हनुमान वायु मार्ग से लंका जा रहे थे। समुद्र में सुरसा राक्षसी ने उन्हें देखा। खूब पुष्ट बड़ा सा जीवधारी, 2 टन का तो होगा। सुरसा ने खुश होकर कहा, आज सूर्य ने मुझे दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया। मिलने आने वाले को देखते ही वह कह उठता, आज सूर्य ने मुझे दीन आहारा। ये बैठे 2-3 घंटे और मैं इनका भोजन करूं। कभी घोर निराशा में डूब जाते। इधर पास ही तो गालिब आदमी है, गालिब याद आते। एक आलिम फाजिल दोस्त मिलने आए, पूछा क्या हाल है। मैंने कहा, हाल क्या बताएं, यही है जिंदगी अपनी जब इस दौर से गुजरी गालिब। हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। और व्यंग? हाँ, व्यंग बरबस उठता था। मेरे डॉक्टर ने ही कहा, आप लिखवाइए, इससे आपका मन अच्छा रहेगा। अस्पताल के अनुभव ही लिख डालिए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, उसमें अस्पताल की कुछ आलोचना हो गई तो ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा, आलोचना होने दीजिए, इससे अस्पताल में सुधार होगा। मैंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि सुधार मेरे अस्पताल छोड़ने के बाद हो। धन्यवाद।